नमस्कार। एटी समाचार से मैं तहसीब लियाकत। यूपी के बलिया से जहां बलिया के नगर पालिका परिषद के कटहल नाले की आज भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया, जहां कार्यक्रम के दौरान यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा और जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह मौजूद रहे हैं। वहीं यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि कटहल नाला एक ऐतिहासिक नाला है जो राजा सूरत ने उन्होंने प्राचीन काल में सूरतहाल ताल का निर्माण कराया था। पुरानी में बताया जाता है कि कुछ रोग से पीड़ित लोग आते थे और ताल में स्नान करते थे तो उनको मुक्ति मिल जाती थी। और यह ताल एशिया का सबसे बड़ा ताल है। यह 36 किलोमीटर और 3400 हेक्टेयर मीटर में है। गंगा नदी और सुरहा ताल कटहल नाले से जुड़ा हुआ है। 21 किलोमीटर कटहल नाला गंगा नदी के सुरहा ताल को जोड़ता है। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ को रोकने के लिए सुरहा ताल में जाकर अपना पानी स्टोर हो जाता है। यह दोनों तरफ से बहाने वाले एकमात्र नाला है। देश का पहला यह नाला जो तीनों तरफ बहता है, बाढ़ की भी सुरक्षा करता है और 28 गांव में पानी हो जाता है। पानी निकालने का काम भी करता है। शहर के बीचों बीच 5 किलोमीटर तक यह नाला होकर गुजरता है। बलिया में किसी चीज़ से अगर गंदगी होती है तो वह है कटहल नाला। मैंने चुनाव के समय कहा था कि जो सबसे बड़ी गंदगी है वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। इसको हम लोग जुहू चौपाटी जैसा बनाएंगे और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि इसके सुंदरीकरण के लिए 19 करोड़ रुपए और सिंचाई विभाग इसकी सफाई के लिए निर्गत करके हम बलिया वासियों को सम्मान दिया है। आज उसका शिलान्यास हुआ है। वहीं यूजीसी को लेकर यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सवाल किया गया तो उन्होंने टाल मटोल करने लगे और कहा कि चलिए इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक मंत्री जी विचार नहीं किए थे। देखिए, ये कटहल नाला ऐतिहासिक नाला है। ये राजा जो सूरत थे उन्होंने प्राचीन काल में सुरहा ताल का निर्माण कराया था और वो उसमें जैसा कि मैंने इतिहास में बताया जाता है कि जो कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग विशेष करके वो आते थे और उस ताल में स्नान करते थे तो उससे उनको मुक्ति मिल जाती थी। और ये एशिया का सबसे बड़ा ताल है। ये आपका 36 किलोमीटर में, ये 34 हेक्टेयर में है और ये एशिया का सबसे बड़ा ताल है। और ये गंगा जी से कटहल नाले के माध्यम से जुड़ा हुआ है। करीब 20 से 21 किलोमीटर कटहल नाला गंगा जी से सुरहा ताल को जोड़ता है। जब बाढ़ का समय आता है तो इससे पानी जो है बाढ़ को रोकने में भी सहायक होता है और सुरहा ताल में पानी जाकर के स्टोर हो जाता है। और जब आम दिनों में जब सुरहा ताल में पानी ज्यादा होता है तो फिर गंगा जी की तरफ चला जाता है। ये दोनों तरफ बहने वाला एकमात्र ऐसा नाला है जो इसकी दोनों साइड से ये बहता है। ये शायद देश में पहला नाला होगा कि इसके दोनों साइड से बहता है। बाढ़ की भी सुरक्षा करता है और जब उधर पानी हो जाता है 28 गांव का तो वो पानी को भी निकालने का काम करता है। और ये शहर के बीचों बीच 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर शहर के बीचों बीच गुजरता है। गंदगी रहती है। हमारे बलिया में सबसे ज्यादा गंदगी किसी एक चीज से होती थी तो कटहल नाले से। हम लोगों ने चुनाव के समय कहा था कि जो सबसे गंदगी है वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे और जो है इसको हम लोग जुहू चौपाटी जैसा बनाएंगे। और आज जो है मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैं जोगी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 19 करोड़ रुपया इसको सौंदर्यीकरण के लिए और सिंचाई विभाग ने 2 करोड़ रुपया इसके सफाई के लिए निर्गत करके हम बलिया वासियों को सम्मान दिया है और आज उसका शिलान्यास हुआ है। और CNDS इसकी कार्यदायी संस्था है। बहुत जल्द जो है इस कार्य को संपन्न करके बलिया की जनता को हम लोग सुपुर्द करेंगे। मंत्री जी, ये असंभव काम था जिसकी आज शुरुआत हो चुकी है। ये बनने के बाद एक तो सर इस कितना एरिया है इसका और इस बनने के बाद कितना बलिया वासियों को लाभ होगा? देखिए, बलिया के कहीं बच्चों को घूमने के लिए बहुत अच्छा नहीं है तो इसी में बच्चे जो है अभी हम लोग फर्स्ट फेज में 4.5 से 5 किलोमीटर लिए हैं और इसमें हम लोग जो है दोनों साइड से पाथवे बनाएंगे।
कहीं कहीं बच्चों को खेलने के लिए जो है उनको खेल से संबंधित चीज़ों को झूले और बाकी चीज़ें भी लगाएंगे। जहां लोग टहलेंगे उनको ओपन जिम भी लगाएंगे और लोगों को पर्यटन का भी होगा, लोग आएंगे, यहाँ खान पान की व्यवस्था रहेगी, इस तरह की व्यवस्था भी की जाएगी और ये सबसे खूबसूरत एरिया होगा बलिया के लिए। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आप पे कमेंट कर रहे थे? मैं उनको असंभव जिस दिन उद्घाटन करूंगा उस दिन सबको आमंत्रित करूंगा कि आए और जुहू चौपाटी का आनंद लें। मंत्री जी अभी एक सवाल ये कि अभी देखा जा रहा है कि यूजीसी को लेकर पूरे प्रदेश में बवाल चल रहा है, पूरे देश में सर, क्या कहें?